दिस साइड अनीस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को क्लास 9 बायोलॉजी टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या हम लोग को पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का लेक्चर क्या हम लोग का है, तो आज का जो हम लोग को सेशन चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, वो क्या है, किसके ऊपर चल रहा है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। बायोलॉजी का सेक्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हम लोग को आएगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या होती है आपको पता है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना है क्या है, सेल के बारे में। आपको तो लग रहा होगा कि फंडामेंटल यूनिट लाइफ में सेल क्यों पढ़ा रहा है, सेल तो बेसिक चीज है। हाँ, इसमें पहले बेसिक रूप को पढ़ना है, बेसिक से हम लोग को हाई लेवल तक जाना है। तो पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल क्या होती है। तो देखिए सेल क्या होती है, तो इट इज द बेसिक, क्या बोल रहा है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको पता चल रहा होगा कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शनल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखना होगा स्ट्रक्चर क्या होती है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो वो सेल से ही कंपोज होकर बना है। आपको समझ में आ रहा है। कोई भी आपसे पूछा है कि सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे छोटी बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आपको सेल ही बोलना होगा। क्यों, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप तो सबसे छोटी जो होती है यूनिट वो क्या होती है, एटम्स होती है, तो मॉलिक्यूल होती है, एटम्स होती है। तो क्या आप लोग को आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम है वो नॉन लिविंग भी ये प्रेजेंट होती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा इकाई बोला जाए, फंडामेंटल यूनिट बोला जाए, तो वो हम लोग को पढ़ना है क्या, सेल के बारे में डिस्कस। सेल के बारे में क्या करना है, तो सेल के देखिए, सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बेसिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक फॉर्म क्या है, तो वो है सेल। क्या है, सेल। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखिए जाए तो क्या होती है, जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल ले लीजिए। सेल के ऊपर छोड़िए, कुछ अलग से मतलब बाहर से एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक इमारत, मान लिया कि एक इमारत है। आप जैसे देख लिए हम लोग यहाँ पे क्या है, कोई घर बना दिया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, हाउस। क्या है, हाउस हो गया। यहाँ पे मान लिया खिड़की है, दरवाजा है, हाउस है। बताइए एक घर में जो हम लोग यहाँ पे जो इसमें या ये घर हो गया, या फिर आप है वो हो घर हो गया, अब जहां वीडियो वॉच कर रहे हैं वो घर हो गया, जहां भी है वो यहाँ है, यहाँ है, वहां है, जहां भी है आप लोग घर देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है उसका, ब्रिक्स। एक ब्रिक्स जो होती है हम लोग एक ईट मिलकर क्या बनता है, हाउस बनता है। ईट है, ब्रिक्स, एक ब्रिक मिलकर के जुटते 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 एक बड़ा सा इमारत बनता है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार बड़ा इमारत बना दिया हम लोग, ऐसा होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पूरा ताजमहल खड़ा कर दिया, एक बार पूरा बिल्डिंग 5 मंजिला खड़ा कर दिया, वैसा कभी नहीं होगा। अब देखिएगा, आप अगल बगल में घर बनता है, आप भी जिसमें रहते हैं, तो क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है, एक ब्रिक्स होते हैं। ब्रिक्स जुट कर एक जुट कर मिलकर क्या एक बड़ा सा मंजिला क्या होता है, 5 मंजिला इमारत बनती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक यूनिट क्या होती है। तो एक हाउस का, बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या होता है, ब्रिक्स होती है। जस्ट लाइक वैसा ही एक जो प्यारा सा बंदा दिख रहा है, ऐसे एक प्यारा सा बंदा दिख रहा है, तो उसमें क्या होती है कि एक जो पूरा बॉडी आपको नजर आ रहा है, ये क्या बॉडी में क्या है, एक छोटे छोटे सेल, कई सेल मिलकर, लाखों सेल मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म बनता है तो क्या, एक प्यारा सा बंदा दिखता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक बॉडी का निर्माण हो गया। एक्चुअली में आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़िएगा या फिर अलग टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, क्या उसमें है कि एक बार आप देखेंगे कि एक बार प्यारा सा बंदा मिलेगा आपको या बेबी का निर्माण हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक छोटा छोटा सेल मिल करके स्ट्रक्चर बना करके बहुत सारे फॉर्म में जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या मिलता है, एक ह्यूमन का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो वो होती है सेल। तो आप स्ट्रक्चर बने क्या होती है, जिसकी बनावट आप देखिए, आप बताते हैं सेल से बना ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग थिंग, मान लिया हम लिविंग थिंग है या अभी लिविंग थिंग है, ठीक है। तो वो क्या है, कोई भी काम कर रहे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया, मैंने कोई काम कर रहा है, हमने नहीं का सॉरी जो हम लोग स्ट्रक्चर है बनावट, जैसे प्यारा सा बंदा, हाथ इधर है, पैर इधर है, आंख है, नाक है, जो भी स्ट्रक्चर नहीं बोलता है। घर का स्ट्रक्चर तो बहुत इसका प्यारा है, नहीं बोलते उसका घर गए थे, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका शकल का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका घर का स्ट्रक्चर ऐसा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है, ठीक है नहीं।
तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होती है, वो उसका बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखा जाए फंक्शनल क्या होती है, तो फंक्शनल के बारे में जो भी हम क्रिया करेंगे, काम करेंगे, वो कैसे, अब हमारे पढ़ाने का काम कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक फंक्शनल हो जाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करती है उसी को हम क्या होगा, फंक्शनल। तो आप समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शनल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल से बनता है क्या, और ये लाखों सेल मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाता है, और उससे जो बनाने का काम करता है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जो काम करने का फॉर्म पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो एक फंक्शनल रूप हो गया। एक सेल का लिखा जाए हम लोग को, सेल का देखा जाए तो एक लिटिल रूम का नाम शायद देखे, अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम से सेल एक लैटिन वर्ड क्या होता है, अ लिटिल रूम से नाम से मुझे जाना जाता है सेल को, तो इसको याद रखिएगा, सेल क्या है, अ लिटिल रूम है, क्या है, अ लिटिल रूम है। अब हम लोग को देखा जाए कि सेल के बारे में सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, कौन देखा था। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, कोई चीज जब आएगा नहीं तो पहले जाने आएगा कैसे कि ये चीज है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के बारे में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कस किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ पॉइंट बना करके, ऐसे टेक्स्ट बुक में पूरा फिगर के साथ डिस्कस किया गया। यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि आपको फिगर दिखा के मैं डिस्कस कर लूं, लेकिन मैं एक सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि आप जहां भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको इससे पहले या इसके वीडियो के बाद एक बार क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट बुक रखना है, टेक्स्ट बुक से हिंट लेना है। उससे हिंट लेने से क्या होगा कि आप पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा तो जितना प्रयास करता हूं मैं करवाने की कोशिश करता हूं, ऐसे आप भी टेक्स्ट बुक रखिएगा ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा गया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, क्या लिखा है, सेल क्या, किसका, सेल का फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक 1665 में किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किस पे किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्न। स्लाइस ऑफ कॉर्न मैंने क्या होता है, एक थिन ऑफ द स्लाइस ऑफ कॉर्न। क्या बोल रहा है कि अब एक मतलब कि देखा जा रहा है यहाँ पे क्या, पतला ऐसा स्लाइस ऑफ कॉर्न में छाल, पेड़ का छाल देखिए आप लोग, पेड़ के जो ऊपर कवर होता है, पेड़ का जो ऊपर कवर होता है, क्या होता है, पेड़ के ऊपर एक पतला सा कवर, उसका छाल हम लोग बोलते हैं, कॉर्न मतलब क्या होती है, छाल। उससे क्या हो गया कि सेल को सबसे पहले उसी में देखा गया था सेल हम लोग को। तो कौन देखे थे, रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्न को देखे थे। तो वो क्या, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ये खुद का माइक्रोस्कोप अपने आप, ऐसा नहीं है कि पहले माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप का पहले डिस्कवर कर दिया गया था, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक ने अपने ही खुद का माइक्रोस्कोप से सेल्फ डिजाइन मतलब अपने आप वो क्या किए थे, माइक्रोस्कोप को बनाए थे, और उसी माइक्रोस्कोप से ये सेल को देखने का काम किए थे। किस पे, तो क्या, स्लाइस ऑफ कॉर्न, पेड़ की छाल को देखे थे अपने माइक्रोस्कोप से। तो इनको क्या पता चला था, दिखाई देता हनीकॉम्ब। देखिए यहाँ पे हनीकॉम्ब क्या होती है, ऐसे बुक में दिया गया है, फिगर के साथ दिखेगा। हनीकॉम्ब क्या है कि जब पेड़ के छाल को देखे थे अपने ही माइक्रोस्कोप से, तो वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दिया था। तो हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है भाई, तो आप देखे होंगे अगल बगल घर में कहीं ना कहीं एक मधुमक्खी क्या होता है, छत लगाई होती है। तो मधुमक्खी का छत के ही जैसा दिखा था कब, जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखे थे तब। कौन, रॉबर्ट हुक ने। वो कैसे देखे थे, देखिए कैसे देखे थे। मान लिया कि एक यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए यह क्या है, मान लिया कैसे छाल होगा, क्या है, एक कॉर्क है, ठीक है, कॉर्क है। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया ये छाल छोटा-छोटा, इसमें क्या है, छोटा-छोटा क्या छिद्र है, छोटा छिद्र था कॉर्क में। आप देखिएगा पेड़ के छाल में तो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, छिद्र नहीं, बहुत कम आएगा। जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये वाला जो हो गया यहाँ पे क्या है, वो इतना बड़ा वाला दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ऐसे दिखाई देने लगा, बड़ा वाला दिखाई देने लगा, कब, माइक्रोस्कोप से। ऐसा कब किए, आप घर में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखे होंगे तो देखे होंगे, तो क्या एक छोटा सा अक्षर रहते थे लेटर, उसको माइक्रोस्कोप से देखते तो बोलते थे मेरे पास माइक्रोस्कोप है, क्या है, माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे देखते थे क्या, एक लेटर इतना छोटा स्मॉल है, मतलब 20 फॉन्ट का है या 26 फॉन्ट का है, तो ऐसे माइक्रोस्कोप से देखते थे तो क्या दिखा था, 32-40 फॉन्ट का दिखाता था, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखाता था। कब, जब माइक्रोस्कोप से देखते थे तब। जस्ट लाइक वैसे ही कॉर्क में देखे तो छोटा छोटा छिद्र था, वो माइक्रोस्कोप से देखे तो क्या बड़ा बड़ा दिखाने लगा। देखिए, सेल एंड ओनियन एंड प्लांट पिल, एक पिल निकाले, ओनियन का छिलका जो पतला सा एकदम झिल्ली पतला सा निकाले, ओनियन का पिल, ये हो गया ओनियन का पिल हो गया पतला सा झिल्ली। ये एक प्लांट पिल लिया मैंने, प्लांट के छोटा सा ऊपर से पतला झिल्ली निकाल के प्लांट पिल यहां पे रखा मैंने। तो इसमें देखा प्लांट पिल निकाला, तो ये क्या होगा, वो क्या होगा आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पे क्या किया, यहाँ एक खुद का एक स्लाइस रखा। देखिए देखिए
माइक्रोस्कोप आप लीजिएगा तो उसमें क्या एक स्लाइस देगा, किस पे स्लाइस देगा, एक मतलब कि स्लैब देगा, इसका कांच का स्लैब रहेगा, कांच का स्लैब पे ये जो क्या होगा यहाँ पे छाल को इसको रखेंगे, रख के ये क्या है माइक्रोस्कोप है, गोल वाला माइक्रोस्कोप यहाँ पे रखिए, इसको रखेंगे यहाँ पे, रख करके इसको फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका क्या होगा, जो बड़ा वाला दिखाई देगा वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये ओनियन पिल हो गया या प्लांट पिल हो गया। अब देखिए ये बीच बीच में जो यहाँ पे डॉट बुंदा की तरह आकार का जो गोल गोल दिखा है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और देखिए जो साइड साइड में इसमें दिखा तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या है, बीच में जो क्या है पॉइंट जैसा बना गोल जैसा वो न्यूक्लियस, इसके अगल बगल जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो कलर नहीं, उसमें कलर दिखाएगा टेक्स्ट बुक में आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा, ब्लू ब्लू कलर, वो एक लिक्विड की तरह होता है, गाढ़ा लिक्विड की तरह होता है। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, तो वो लिक्विड की तरह ही होता है साइटोप्लाज्म। और ये जो साइड साइड में दिखा गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, आगे मैं डिस्कस करूंगा सेल मेम्ब्रेन। जो साइड साइड में पूरा दिखा गया ना, यहाँ बाहर दिखा है यहाँ पे साइड में, वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, बाहर आने नहीं देता है, उसमें ढक के लिक्विड रखा रहता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जस्ट लाइक इसी में भी ऐसे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस समय यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, और इस बीच में हो गया वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो गया, और जो किनारे चारों पट्टी लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस किए। क्या किए डिस्कस, प्लांट के बारे में। और ओनियन से क्या है, प्लांट है, हम प्लांट के बारे में डिस्कस। अब हम लोग को पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे हम लोग लिविंग और लिविंग है कि नहीं है, प्लांट लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को डिस्कस करना है किसके बारे में, तो वो करना है वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करना है। तो बहुत सारे सेल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लड सेल हो गया, यहाँ पे रेड मैंने दिखाया गोल गोल यहाँ पे रेड रेड रहेगा, आप बुक में देखिएगा यहाँ पे। तो ये क्या ब्लड सेल हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोन सेल हो गया। देखिए याद करिए इतना सारा सेल होता है, और भी कई सारे सेल होते हैं, वो कुछ सेल का मैं नाम यहाँ पे जिक्र किया है। तो आप देखिए ये क्या है, वो ब्लड सेल हो गया, ये हो गया बोन सेल हो गया, ये हो गया मसल सेल हो गया, ये न्यूरॉन सेल हो गया, यहाँ पे क्या है ओवम हो गया, ये फ्लैट सेल हो गया, ये स्पर्म हो गया। सब एक प्रकार का सेल है जो अपना अपना काम करता है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइज के दौरान क्या होता है, फीमेल जाइगोट और मेल जाइगोट जब अपन फर्टिलाइज करते हैं तो एक क्या होता है, शिशु का निर्माण करते हैं। एक मतलब कि अलग अलग वो हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक में देखेंगे आगे क्लास में। तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे लोग देख लिए सब का अलग अलग बोन सेल होता है, मसल सेल होता है, न्यूरॉन में जो होता है हमारे जो कोई भी मैसेज को पहुंचाने के लिए ब्रेन पे काम करता है, तो वो न्यूरॉन सेल ही करता है। तो ऐसे बहुत सारे सेल के बारे में पढ़ना है, लेकिन यार कुछ सेल को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जो बुक में दिया गया है, यहाँ पे मैंने रख दिया आपके सामने, आप लोग याद के लिए ध्यान रखिएगा ये सब सेल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो यहाँ पे देखा जाए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे, ऑर्गेनिज्म के बेसिक पे, बेसिक यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिस, माने ऑर्गेनिज्म जो बेसिस है नंबर ऑफ सेल के, कितने प्रकार का सेल होता है, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कितने प्रकार का सेल होते हैं। तो ऐसा देखा जाए एक्चुअली में तो क्या हो जाए कि वहां पे दो प्रकार का सेल होता है। ऑप्शन देखा जाए तो एक होता है मल्टी यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल भी देखा जाए क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेकंड क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके बारी बारी से हम दोनों को पढ़ लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिसेलुलर में क्या आता है, इट इज सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल एंड इट लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। क्या बोल रहा है कि ये कोई भी काम करता है, इस सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। क्या होता है, ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, कहने का मतलब एक सेल होता है। क्या होता है, एक सेल होता है। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं काम करता है, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल, कोई भी काम करता है, फंक्शन काम पर कोई भी परफॉर्म करता है तो वो सिंगल काम परफॉर्म करता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे तो इसका क्या हाल होता है, एंड इट लाइफ इज शॉर्ट। क्या बोल रहा है, इसका एक सेल होता है तो लाइफ क्या होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, लाइफ शॉर्ट होगा। इसका मतलब छोटा सा जीवन काल होगा। क्या होगा, छोटा सा जीवन काल। कैसे, सेल पे डिपेंड करता है। हम लोग आपको कई सारे सेल मिलकर के हम लोग बॉडी के निर्माण हुआ है, ह्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक छोटा सा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने कि छोटा छोटा सेल, एक सेल, क्या एक सेल से जो बॉडी को फॉर्म होता है तो क्या होगा, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, और इसका लाइफ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। एग्जांपल में बताया तो आप ध्यान रखिएगा, इसे अक्सर एग्जाम पूछते रहता है यूनिसेलुलर का एग्जांपल दो, क्या है समझाने के लिए, तो आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा,
अमीबा हो गया, यहाँ पे देखिए अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, इटिशी। पैरामीशियम का जो होता है हम लोग को स्लीपर का आकार होता है, देखिए चप्पल की तरह ऐसे देखिएगा। बैक्टीरिया की आकार जो होता है साइज वो देखिएगा, बुक में आपको मिलेगा। तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, मतलब अभी तक खाली हम देखा जाए नाम याद कर लीजिए कि हाँ ये मतलब आगे क्लास में मैंने आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे इसको वर्णन किया गया है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या करना है। आज तो बस थोड़ा सा जान लेते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या, कुछ इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होती है, इसमें पढ़ना क्या है तो वो देखेंगे। तो क्या बोला मैंने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल हो गया अमीबा हो गया, बैक्टीरिया होगा, पैरामीशियम होगा, एटीसी, ठीक है, और भी वैसे होते हैं। सेकंड आइए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर, क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ सेल, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। अब आपको देखा जाए डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा भाई कि क्या, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल, लार्ज नंबर ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल मिलकर के क्या होता है, निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म का। तो वो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है दो या दो से अधिक, ठीक है। तो क्या बोला कि लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के, लार्ज नंबर ऑफ सेल बहुत सारे सेल मिलकर के बॉडी का निर्माण करता है, बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो वो हम लोग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। वो कैसे अलग अलग फंक्शन करते हैं तो आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग सेल अलग अलग परफॉर्म कैसे करते हैं। कोई काम मतलब कि देखिए खाने का काम कर रहा है तो अलग हाथ कर रहा है, चलने का काम पैर कर रहा है, माने कि डाइजेशन का काम अलग कर रहा है। तो अलग अलग काम करता है, अलग अलग सेल जो होता है सिंगल सेल, अलग अलग सेल मिलकर के मल्टीसेलुलर बनता है। अलग अलग सेल का अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने देख लिया तो ह्यूमन हो गया, ट्री हो गया, एनिमल हो गया, इसमें बहुत सारे सेल का मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाया गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा हम लोग को मल्टी सेलुलर। बहुत ही खास बात आपकी आज देखे जा रहा हूं मैंने यहाँ पे क्या कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल की आशा बना है, इसका फंक्शन क्या होती है वो देखेंगे। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सेल का, एवरी सेल का, प्रत्येक सेल का अलग अलग फंक्शन होती है। माने बहुत सारे सेल है तो अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अलग अलग क्या होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। वो कैसे, देखिए लाइक जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आईटीसी। क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कर रहा है कि गैसेस को चेंज करती है। क्यों, सेल देख सब अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। कैसे, देखिए ह्यूमन बॉडी क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को लेते हैं हम लोग और CO2 को बाहर निकालते हैं। तुम बेटा चले जाओ, क्या चलो तुम चले जाओ, क्या बोल रहा है, CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 तुम चले जाओ, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। तो ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या हो जाए, ह्यूमन बॉडी में कैसा काम हो गया। और ट्री के क्या काम होता है कि वो बस जस्ट लाइक इसका अपोजिट करता है। कैसे, वो क्या करता है कि O2 को मतलब O2 माने ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, और CO2 को लेता है। तो अलग अलग जो होता है सेल का अलग अलग काम होता नहीं हुआ, डाइजेशन का में काम करना होता है, पाचन करने का अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। आगे भी हम लोग देखेंगे, आप लोग देखते भी होंगे अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ सेल थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस करेगा। सेल थ्योरी क्या होती है, इस बुक में दिया गया है, हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सारी बातों को अगर आप फिर में रह जाएगा, सारी बात को लिख दीजिए सर हम कॉपी पे छापेंगे, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आपके लिए पूरा बुक पड़ा हुआ है, पूरा बुक से भी छापते रहे, दिक्कत नहीं है, जिंदगी में छापते रहोगे। बस ऐसा पढ़ना है हम लोगों को बस माइंड में सेट हो जाए। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ इसको छापते रहिए और रटते रहिए, बस एक बार मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में एक बार नोट कीजिए, उसको याद कर लीजिए, लिखिए माइंड में। तो लिखने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैंने कि एक अलग मैंने पढ़ लिया फिर अलग चीज पढ़ेगा तो भूल जाएगा। तो एक बार देखो तो याद, इसलिए लिखा था, ये नहीं कि आप छापते रहो। यहाँ पे क्लास ऑनलाइन क्लास में तो क्या आप ध्यान में रिवीजन करने का होता है, आप अलग से क्लास पढ़ लो, इसमें रिवीजन करने का काम होता है, रिवीजन अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करने का काम मतलब यहाँ पूरा का पूरा 100% क्लियर कर लो एक बार में। एक बार में 100 नहीं होता तो 90 तो कम से कम कर लो।
अगर अगले बार में 10% और क्लियर करना 2 बार देख के, तो इसलिए आपको पूरा यहाँ क्लियर करना होगा, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूंगा तो आप कितना आपके पास कैपेसिटी है ग्रहण करने का वो मैं आपको देखूंगा, कुछ बताऊंगा तो आप ग्रहण कीजिए। आपको तब ये नहीं कि सारी बात को लिखना पॉसिबल वो नहीं हो सकता है, कुछ सुनकर भी आदमी को ज्ञान लेना होता है कि सुनो और आराम से हाँ समझ में आ गया, ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। तो देखिए सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी में क्या बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से ही कंपोज हुए। आप बुक में टेक्स्ट बुक में दिया गया है, देखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, सेल से ही कंपोज हुआ, मतलब जितने सारे सेल है वो सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा था कि 3 को दिया गया सेल थ्योरी में, बता रहे हैं आपको, और क्या है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को मैंने पहले डिस्कस कर दिया सेल में। और थर्ड क्या है कि जो भी परफॉर्म करता है, यहाँ पे क्या बोला है कि रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे क्या किया था कि आराम से यहाँ पे क्या करें, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग काम होता है। और यहाँ पे सेल थ्योरी में बताया गया था कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग काम होता है जी। और एक होता है यहाँ पे क्या कि पहले मैंने बताया कि यहाँ पे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना होता है। और यहाँ पे क्या बोला कि अपने से रॉबर्ट हुक ने क्या किया गया 65 में अपने से सेल्फ डिजाइन किए थे और माइक्रोस्कोप, उससे हम लोग को देखा गया था। और आगे भी ऐसा हम लोग को पढ़ना, देखिए अब क्या पढ़ना है, देयर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि सेल के 3 गो, कितने, सेल के 3 गो मेन कंपोनेंट होता है, सेल के 3 गो मेन कंपोनेंट होता है। वो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने पहले ही बताया था वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। पहला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड क्या होता है न्यूक्लियस, थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। तो 2 के बारे में तो आप ध्यान से देखा होगा, न्यूक्लियस के बारे में मैं बता दिया था और साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैं बता दिया था, लेकिन आपको लिखा नहीं। तो देखिए क्या बोला मैंने, ये ओनियन का पढ़ा था, यहाँ पे देखिए यहाँ फिगर बनाया था, तो यहाँ बीच में क्या बोला था कि जो पॉइंट है गोल में बीच में वो न्यूक्लियस होता है, और जो साइड में उसका क्या होता है वो एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होगा साइड में जो ये छिपा हुआ है ये वाला साइड में देखिए यहाँ पे भी है, तो वो क्या होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखिए क्या होता है वो, ये जो इतना दिख रहा है आपको ये सब दिख रहा है पूरा चारों तरफ, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि देयर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का 3 गो मेन कंपोनेंट होता है, वो हम देखेंगे। तो पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है 3 को, तो क्या बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है पहला, सेकंड क्या होता है वो न्यूक्लियस होता है, थर्ड होता है साइटोप्लाज्म होता है। तो हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, जो यहाँ पे पॉइंट बना होता है, यहाँ पे क्या बीच में जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे क्या होता है लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, बुक देखिए ब्लू कलर का लिक्विड, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो साइड में पूरा घिरा हुआ है इससे कि लिक्विड बाहर ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल को सुरक्षा करने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तुम एक एनिमल में देख लिए थी, क्या बोले हम लोग, ट्री में देख लिए, प्लांट में देख लिए हम लोग, यहाँ पे हम लोग को देखना है ह्यूमन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखना है। तो वो क्या हो जाए, एक गोल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया बीच में क्या हो गया वो न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। ये किसमें हम लोग एनिमल में देख रहे हैं, क्या वो प्लांट में देखे हम लोग, ये एनिमल में देख रहे हैं, बात सेम है। तो यहाँ बीच में जो यहाँ पे दिखाया गया पूरा क्या होगा, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे बड़ा में न्यूक्लियस, इसमें लिक्विड है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या होगा साइड में जो इसमें यहाँ पे जो यहाँ क्या है एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म को बाहर ना आने के लिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रहता है। ये चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा में जो गड़ा दिया दिख रहा है आपको, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिक्विड को बाहर ना आने दे, ठीक है। तो आज से क्लास में हम लोग डिस्कस किए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर लिए कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा, तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ाऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होती है, तो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के देखेंगे, तीनों के बारे में